ज्ञापन के पश्चात हम जो है पुनः इस मंच में पधार चुके हैं और इसी बीच हमारे बीच इस मंच में जो है भीम आर्मी प्रमुख छत्तीसगढ़ राजकुमार जांगड़े जी, माफ़ कीजिएगा, राजकुमार जांगड़े जी जो भीम आर्मी के चीफ हैं, प्रमुख हैं, वो हमारे इस मंच में जो है ना उपस्थित हैं। हम उनका एक बार तालियों से जो है स्वागत करते हैं। और यहाँ हमारा कोई हर्षोल्लास या खुशी गीत की बात तो है नहीं, शुरू में ही हम कह चुके हैं यहाँ संवेदना के स्वरूप और उनको न्याय मिले, ये हमारी मंशा थी। और इसी सिलसिले में हमने राष्ट्रपति के ज्ञापन को जो है एसडीएम साहब को हमने सौंप दिया। और हमारे इस मंच में उपस्थित राजकुमार जांगड़े जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे इस उपस्थित हमारे इस सगाजनों को जो है संक्षिप्त रूप में संबोधन करने का कष्ट करें। भारत भूमि में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत आज आप और हम सब लोगों को पढ़ने लिखने, कपड़े पहनने, लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिला। मैं उस महामानव, विश्व रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ द नॉलेज, भारत देश का भाग्य विधाता, भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भारत देश का प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जी को मेरा क्रांतिकारी नमन, झांसी की रियल लड़ाई लड़ने वाली महान क्रांतिकारी वीरांगना झलकारी बाई जी को मेरा सत सत नमन चाहूंगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संस्थापक बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई मंजित नोटियाल सिंह जी को क्रांतिकारी जय भीम। राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी को मेरा क्रांतिकारी नमन, क्रांतिकारी जय भीम। बड़े भाई साहब भीम आर्मी का संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने बस्तर के आप सभी को, मेरे बस्तर के सभी माता बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों को मिलने के लिए भेजा गया है। अभी 1 अक्टूबर को हमारी बहन के साथ अनाचार का मामला सामने आया है। उन दोषियों को हम चाहते हैं, हमारी बहन के साथ किसी भी प्रकार का अनाचार होता है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आज हम लोग यहाँ पर कुर्सी पर बैठकर केवल फोटो खिंचाने के लिए आए हैं कि हमारी बहन के साथ जो अनाचार हुआ, जो गलत हुआ, उस गलत करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए आए हो? किस लिए आए हो? आप लोगों को मैं पूछना चाहूंगा। आप लोग मुझको आवाज से बताइए, आवाज दे करके बताइए कि हम लोग इस मंच पर आज वैश्विक महामारी की इस खतरनाक समय में आप लोगों ने हमारी बहन के न्याय के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर आए हो तो किस लिए आए हो? उस हत्यारों को, मनीषा बहन की जो हत्यारे हैं उन सभी को सजा दिलाने के लिए आए हो। बलरामपुर की घटना, पंजाब की घटना, राजस्थान की घटना और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की भी बस्तर की बात की जाए, जांजगीर चांपा जिला की बात की जाए, यहाँ तक कि हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर की बात की जाए तो वहाँ पे 4 साल की बच्ची के साथ भी बलात्कार हुआ है। तो हमारी बहनों के साथ दिन ब दिन अनाचार बढ़ रहा है, गलत कृत्य बढ़ रहा है। इसको किस नजर से देखते हो आप लोग? उनके दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए आए हो? किस लिए आए हो आप लोग? आवाज दे करके बताइए। हमारी बहनों के जो दोषी है उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा पूरे देश के अंदर
पूरे देश के अंदर किसी भी जात धर्म मजहब के मानने वाले हमारे भाइयों का या हमारी बहनों के साथ यदि अनाचार होता है तो उसकी सजा सिर्फ मौत होना चाहिए, क्योंकि मौत का सजा नहीं देंगे तो दरिंदे सभी दरिंदों का मनोबल बढ़ेगा। आज देश की दशा दिशा देखा जाए तो प्रत्येक ब्लॉकों में, जिलों में और राज्यों में इस तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है, मनुवादियों के द्वारा, षड्यंत्र के तहत, संविधान विरोधियों के द्वारा, जिसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अनाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और गलत कृत्य को कभी नहीं सहेंगे। ऐसा आप लोगों को मैं विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। और जहां पे हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण अनाचार की मामला है, वहां हमें रोड की लड़ाई लड़नी पड़े तो 24 घंटा भीम आर्मी का बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा आपके सामने खड़ा है। आप बस एक बार आवाज लगाइए। रोड की लड़ाई में हमारी बहनों को न्याय दिलाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए यदि आपका बेटा, आपका भाई पीछे हटता है तो आप वहां पे चप्पल और जूते से मारने का काम करेंगे। मैं अपने जीवन को महापुरुषों के मिशन में लगा दिया हूं। इस देश के मूल निवासियों का न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, उनका सम्मान में आपका बेटा, आपका भाई आपके समक्ष खड़ा है। मैं यहाँ सिर भी लेने के लिए नहीं आया। मेरी बहन के साथ अनाचार हुआ है। यूपी की बात नहीं है, हथरस की, वो मनीषा वाल्मीकि नहीं है। और एक मनीषा वाल्मीकि की तरह घटना पूरे देश के अंदर न हो, इसलिए पूरे देश के अंदर भीम आर्मी पूरे मजबूती के साथ बहनों के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान में, बहुजनों के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में पूरे देश के अंदर कार्य कर रही है। यदि इस बात को मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सोशल मीडिया खोल करके देखिए। सोशल मीडिया में हमारा कार्य पूरे देश के अंदर देखने को मिलेगा। मैं अपनी बहन को बताना चाहूंगा, सभी बहनों को, माताओं को, सभी को, आप लोगों को, माता सावित्रीबाई फुले की तरह क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। माता फातिमा शेख की तरह बनना पड़ेगा। स्वाभिमान को बचाने के लिए, स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, अपने हथियारों को सजा दिलाने के लिए हमारी कहां क्रांतिकारी, इस देश के क्रांतिकारी फूलन देवी ने अपना अधिकार, अपना ताकत दिखा करके इस देश में, इस राष्ट्र में एक अलग इतिहास रचा है। जिस दिन आप लोग अपना मान सम्मान के लिए हथियार नहीं उठाओगे तो अनाचार का मामला दिन ब दिन बढ़ते रहेगा। आप लोगों को झलकारी बाई की तरह अपना ताकत को दिखाना पड़ेगा। सीरियल में, मोबाइल में समय बर्बाद मत करिए। टीवी चैनलों में आपके और हमारी बात को नहीं बताया जाता। कभी बताया जाता है क्या? बताइए। हमारी बहन के साथ उतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया, कौन कौन से चैनल ने बताया? हम निंदा करते हैं उन चैनलों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को, जिन्होंने इस देश का, इस राष्ट्र के मूल निवासियों के साथ अनाचार का मामला आता है उसको दबाने का कार्य करते हैं। निंदा करते हैं उनको। वो देश का चौथा स्तंभ है। वो चाहे तो हर आम नागरिक का अधिकार को सार्वजनिक किया जा सकता है। कभी भारतीय संविधान में किस तरह से पूरे राष्ट्र के लिए सभी को सम्मान अधिकार दिया, इसको आज तक हमारे देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडियाओं ने बताने का कार्य नहीं किया। बताया क्या? कभी बिरसा मुंडा जी का इतिहास को बताने का कार्य नहीं किया, फातिमा शेख के इतिहास को बताने का कार्य नहीं किया, माता सावित्रीबाई फुले के इतिहास को बताने का कार्य नहीं किया, संत कर्मा माता के इतिहास को बताने का कार्य नहीं किया। बताया होगा तो बताइए। यहां तक कि झांसी की रियल लड़ाई लड़ने वाली कौन है? कोली समाज की बेटी, क्रांतिकारी वीरांगना झलकारी बाई, आज तक नहीं बताया और उसको दबाने का कार्य किया। उसको किसको शौक किया जा रहा है? लक्ष्मीबाई को, जो घर पर बैठी रही, अंग्रेजों को दहाड़ी अकेले परास्त की झलकारी बाई ने। नेट पे सर्च करके देखिए, भारत देश का प्रथम स्वच्छता का जनक संत गाड़गे बाबा निकलेगा। और नाम कौन ले रहा है? मैं स्वच्छता का जनक हूं करके।
हमें अपना इतिहास जानना होगा, और जब तक हम अपने इतिहास नहीं जानेंगे अपने अधिकारों से वंचित रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, और क्या कहा है? क्या आप लोग अपने अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो? काला कानून लाया है, किसान विरोधी बिल, इसका विरोध करने के लिए कौन कौन तैयार हो? निजी हाथों में बेचा जा रहा है हमारा जल, जंगल, जमीन, सबको परदेशियों के हाथ में बेचा जा रहा है, और हमारे लोग गरीब बेबस लाचार बन करके देख रहे हैं, और उनके लोग, उनके बीबी बच्चे विदेशों में पढ़ रहा है, स्विस बैंक के अकाउंट में उनका बैलेंस है, पैसा है। हमारा खून पसीना का कमाया हुआ धन किसके हाथ में है? इस देश के लुटेरों के हाथ में। कुछ लोगों को मेरी बात खराब जरूर लग रही होगी, लेकिन सत्य है। लगे तो लगे, लेकिन सत्य बात को कब तक छुपाया जाएगा? जिस तरह से बिरसा मुंडा जी का इतिहास को छुपाया नहीं गया, चंद्रशेखर आजाद के इतिहास को दबाया नहीं जा सका, शहीद भगत सिंह जी का इतिहास को दबाया नहीं गया, दबाया जा सकता है क्या? सत्य को कभी परास्त नहीं कर सकते। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होता रहेगा, चाहे जितना भी दबाने का कार्य किया जाए। हमारी बहन के साथ अनाचार का मामला सामने आया है, उसके हत्यारों को सजा दिलाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम प्रशासन के पास जाते हैं न्यायिक जांच कराने के लिए, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलता। कागज बना करके देते हैं, उस कागज को कूड़े के दान में डाल दिया जाता है, और हमारे लोगों को पेशी, आप आते रहो और जाते रहो। कब तक ऐसे करते रहेंगे हम लोग? आज हमारा भारत राष्ट्र राज्य छत्तीसगढ़ तप रहा है, अधिकारों से वंचित है हमारे लोग। हजारों साल से शिक्षा से वंचित किया गया, धन संपत्ति रखने से वंचित किया गया, कपड़ा पहनने से वंचित किया गया। बहनों के सम्मान में हम लोग आए हैं, लेकिन हमारी बहन लोगों की संख्या कम है। फौज होना चाहिए। हम पालन नहीं करेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण, अनाचार बढ़ेगा तो हम इसको भी लात मारेंगे। कोविड-19 का जो धारा लगाया जाता है उसको। भीम आर्मी के लोग नहीं डरते जेल जाने से। वो कौन सा प्रशासन है? मैं यही से आह्वान करता हूं, बस्तर की धरती से आह्वान करता हूं, मेरी बहन बेटियों के साथ अनाचार होगा तो मैं किसी भी धारा का परवाह नहीं करूंगा। मेरी बहन बेटियों के साथ शोषण, अनाचार मामला सामने आएगा तो उनको न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, उनके जो दुष्कर्मी हैं, अनाचार करने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए मैं उस कानून का परवाह नहीं करूंगा। यदि मुझको फांसी पे चढ़ाने का कार्य करते हो तो छत्तीसगढ़ का बेटा, भीम आर्मी का सैनिक, आपका भाई, आपका बेटा इस बस्तर से आह्वान करता है। यदि मैं अपनी बहन बेटियों का रक्षा सुरक्षा करने के लिए बस्तर आया हूं, वो गलत है, तो मैं यही पे मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। ये बेटा पीछे नहीं हटेगा, आपका बेटा, आपका भाई पीछे नहीं हटेगा। कम से कम छत्तीसगढ़ में कभी देखा जाएगा, कभी सुना जाएगा, कभी दोहराया जाएगा तो अपनी बहन बेटियों के रक्षा सुरक्षा के लिए कोई भाई आया था, कोई बेटा आया था, जिसको न्याय दिलाने के लिए वो न्यायिक मांग कर रहे थे, तो उसके फांसी पे लटकाया गया। हंसते हंसते कबूल करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए मुझे फांसी पे भी लटकाया जाएगा। तो ये शरीर मुझे मिला है, ये जो शरीर और ये जीवन जो मुझे मिला है, ये बहन बेटियों के सम्मान के लिए काम आया। मैं हंसते हंसते कबूल करूंगा। और बताने वाली बात नहीं है, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप YouTube पे सर्च करके देख लिए। आज से 7 वर्ष से पहले आपका बेटा, आपका भाई भीम सैनिक बना करके कार्य करते आ रहा है। इस छत्तीसगढ़ में बहन बेटियों के साथ अनाचार के मामला को रोकने के लिए इस देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पहले से दे दिए हैं, लेकिन फिर भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश मुहिम चलाया जा रहा है, और लाखों करोड़ों अरबों का राशि उगाही कर अपने झोली भरने का काम किया जा रहा है। कितने बहन बेटियों को पढ़ाने का काम किया, यही से पूछना चाहूंगा मैं। कितने बहन बेटियों को पढ़ाने का काम किया, कितने बहन बेटियों का रक्षा सुरक्षा किया गया? बता दो सरकार, केंद्र में बैठे सरकार। मैं छत्तीसगढ़ का
भूपेश बघेल सरकार को भी मैं आह्वान करता हूं, उनको जानना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए कौन सा योजना चलाया गया है। महिला बाल विकास मंत्री है, उनसे भी मैं सवाल करता हूं, उनसे भी मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ के बहन बेटियों के लिए आपने आज तक उच्च स्तर का कुर्सी को प्राप्त की हो, क्या किया? नरवा गुरुआ घरवा गुरुआबाड़ी योजना के तहत लाखों करोड़ों रुपए का उगाही किया जा रहा है और रोड पे देखा जाए तो सारे मवेशी जाम करके रखा है। यही है रोका छेका योजना, यही है रोका छेका योजना। राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करो। उस गांव गठान में कितने मवेशी रहते हैं सेल्फी लेने के लिए? केंद्र सरकार पकौड़े बेचने का योजना चलाया जा रहा है। पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को पकौड़ा बेचने का योजना दिया जा रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में गोबर बेचने का। क्या हम पकौड़े और गोबर बेचने लायक हैं? बताइए। हम गोबर नहीं बेचेंगे और ना पकौड़े बेचेंगे। हम बाबा साहब का सैनिक है, संविधान का जानकार है, कानून का जानकार है। हम अपने अधिकार को छीन कर लेंगे। बहन बेटियों को सम्मान के लिए रोड की लड़ाई लड़ेंगे, शासन प्रशासन का पसीना निकालेंगे और बहन बेटियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे और उनके दोषियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दिलाने का कार्य करेंगे। इस बस्तर की धरती से मैं फांसी की सजा का मांग करता हूं, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य की घटना हो, चाहे यूपी के हो, पंजाब की हो, राजस्थान की हो, पूरे देश का किसी भी राज्य का हो। भारत देश के अलावा अदर कंट्री में अनाचार का मामला सामने आता है तो उसके गुप्तांग को काट करके उसको फांसी की सजा दिया जाता है। 1 सप्ताह के अंदर प्रूफ होता है तो उसके सर को कलम किया जाता है। लेकिन हमारे भारत देश में उसका अनाचार करने वाले का पूरा प्रूफ सामने आ जाएगा, उसके बाद सैकड़ों साल खींचा जाता है ताकि लिपापोती कर उसको बहाल किया जा सके। इसलिए यहाँ पे ऐसा किया जाता है, रातों रात जज को खरीद लिया जाता है। थाने में हमारे लोग अपने साथ हुए अनाचार के मामला को लेकर के या छोटा छोटा मुद्दा को लेकर के थाने में जाता है तो थानेदार मिला हुआ है राजनेताओं से मिला हुआ है थानेदार, जूता पॉलिश करने का काम करते हैं वहां। और मेरे भोले भाले बहन बेटियों के मेरे युवा साथी लोग जाते हैं वहां आवेदन लेकर के गुहार करने, FIR दर्ज कराने, तो भगो करके उसको धुतकारा जाता है। क्या ऐसा लिखा है संविधान में? जो आम नागरिकों का रक्षा सुरक्षा के लिए बनाया गया है वो आप लात मार करके भगाओ। ऐसे प्रशासन को लात मारता हूं मैं, जो मेरे भोले भाले युवा साथियों को, माता बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को अनाड़ी है अनपढ़ गंवार जाहिर रह करके थाने से भगाने का कार्य करते हैं। ऐसे प्रशासन को मैं लात मारता हूं। सुन लो, बस्तर की धरती से मैं बोल रहा हूं, है फांसी की सजा तो हंसते हंसते छत्तीसगढ़ का बेटा, एक किसान का बेटा, जो धारा लगा करके आप अंदर करना चाहते हो, हंसते हंसते कबूल करूंगा मैं। यहीं से बस्तर में जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी बहनों को, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। चाहे कितना भी सताओ, कितना भी डराओ, हम डरने वाले नहीं हैं। कोविड-19 का हम सम्मान करते हैं, भारत देश का कानून का पालन करते हैं। इसलिए हम सोशल डिस्टेंस बना करके हमारी भीड़ को, हमारी संख्या को इकट्ठे नहीं किए, ज्यादा नहीं बढ़ाए। आप हमारी मांग है उसको पूरी कीजिए और वास्तव में दोषी को फांसी की सजा दीजिए। यदि आप फांसी की सजा नहीं देते हो तो आने वाले समय में बस्तर बंद कराने का कार्य किया जाएगा। और बहनों के सम्मान में संपूर्ण समाज को एकजुट होना होगा। आज एक एसटी बहन के साथ हुआ है, कल ओबीसी के साथ होगा, परसों पिछड़ों के साथ होगा, फिर अल्पसंख्यक के साथ होगा, फिर जनरल के साथ होगा। किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। यदि हम संगठित नहीं रहे तो, अपने बहन बेटियों का सम्मान और न्याय के लिए आवाज नहीं उठाए तो। काफी समय से आप लोग भी अपने सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में आए हुए हैं। मैं देख रहा हूं आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। आप लोगों को मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं, गिने चुने लोग होते हैं जो क्रांतिकारी बनते हैं। वैसे क्रांतिकारी बनते तो देश में बहुत से लोग हैं, सब बन जाते। सब नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री सब नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री सब नहीं बन सकते। इसी तरह
आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं जो कल के भविष्य हैं, निश्चित ही आने वाले समय में अपना इतिहास रचने का कार्य करेंगे लोग। मैं भी सामाजिक मूवमेंट से जुड़ा रहा बचपन से, इसी प्रकार बैठ करके सुनता था और सुनते सुनते आज आप लोगों के बीच आया हूं, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, आप लोगों को मिलने के लिए आया हूं। फर्स्ट बार आया हूं मैं बस्तर, भीम आर्मी के साथियों के द्वारा, पूरे बस्तर वासियों के द्वारा मुझे बहुत ज्यादा प्रेम दिया, इसके लिए मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम बना रहे और आप लोगों के लिए न्यायिक आंदोलन, न्यायिक लड़ाई, आप लोगों के सम्मान में निरंतर मैं अपने जीवन भर संघर्ष करता रहूं, ऐसा आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं। साथ ही साथ समय भी हो गया होगा, ज्यादा समय मैं ले लिया होगा, पीड़ा है, दुख है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। पीड़ा है, दुख है, इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि एक जिला एक ब्लॉक की बात नहीं है, एक राज्य की बात नहीं है, पूरे राष्ट्र में हो रहा है इस तरह से घटना। पूरे राष्ट्र में हमारी बहनों के साथ सरकार मौन है। सरकार क्यों नहीं बोलती इस बात को? केवल वोट लेकर के वो शासक बनना ही उनका कार्य है क्या? जिस राज्य में सरकार बनाते हैं केवल उसका शासक बनना ही कार्य है क्या? जिसको हम विधायक बना करके भेजते हैं क्या उसको विधानसभा में जाना ही उनका कार्य है क्या? उसके क्षेत्र में क्या क्या घटना घट रहा है, उनके वोटरों का किस तरह से अधिकार को बचाना है, उनको किस तरह से मूलभूत का सुविधा दिलाया जाना है, इस विषय पर भी सभी विधानसभा के विधायक कार्य करें, आग्रह करता हूं मैं। अन्यथा ऐसा कार्य करने में असफल रहा तो आने वाले समय में उस क्षेत्र के वोटर उसको लात मार करके भगाने का भी कार्य करेगा, क्योंकि हमसे बड़ा विधायक नहीं है, जनता से बड़ा मुख्यमंत्री नहीं है। जनता आज चाहा तो बनाया और जनता चाहा तो कल गिराएगा भी। हमसे जनता से बढ़कर कोई सरकार नहीं है, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, सबसे सर्वोपरि और सबसे बड़ा जनता है और जनता की अदालत सर्वोपरि है और जनता की अदालत को ठुकराएगा तो कोई भी सरकार चल नहीं पाएगा। इसलिए हमें जनता की अदालत को बरकरार रखना होगा। आप लोगों को मिलने के लिए मैं आया हूं। बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी ने जाओ जाओ, हमारी बहन बेटियां वहां सुरक्षित नहीं है, देखो जाओ वहां किस तरह से उनके साथ अनाचार का मामला दिन ब दिन बढ़ रहा है। हमारे आदिवासी भाइयों को निकालो, जिम्मेदारी दो उनको। इसलिए आप लोगों के बीच आया हूं, मिलने के लिए आया हूं। SC ST OBC अल्पसंख्यक आदिवासी भाइयों सभी को मिलने के लिए आया हूं ताकि आप लोगों से मिल सकूं, आप लोगों का दुख दर्द जान सकूं। मैं दूर से आया जरूर हूं लेकिन आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं। बारिश भी हो रही है, आप लोगों ने इतने देर तक मुझको सुना शांतिपूर्वक। साथ ही साथ आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।